हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर एजुकेटर डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स है जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत सारा मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, COVID warrior and many more. तो बच्चों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आपको सारे अपडेट्स एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर, हैंड रिटन नोट्स हुए, क्वेश्चंस हुए, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ लिंक इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है। अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो आप इन दोनों सोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन ग्लैंड्स की वजह से ही एंजाइम सिक्रीट होते हैं और यही एंजाइम फाइनली हमारे डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड पे जो हम आएंगे तो पहला ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। जब हम खाना अपने मुंह में रखते हैं, कोई भी गस्सा अपने मुंह में डालते हैं तो सलाइवा का प्रोडक्शन होते हैं। उसके पहले ही एक्चुअली होने लगता है। कैसे? जब आप बहुत ही यमी वाला खाना देखते हो, ठीक है, मोमोज देखते हो, पिज्ज़ा देखते हो, आपके मुंह में क्या कहते हैं? पानी आ रहा है, राइट? वो एक्चुअली सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है। इस सलाइवा को सिक्रीट करने वाले कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, राइट? जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं जिसका नाम है अमाइलेज। कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। और अमाइलेज का नाम आएगा तो ये क्या करेगा? स्टार्च का डाइजेशन में मदद करता है। किसके डाइजेशन में? स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है अमाइलेज। ठीक है, तो ये स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। अब याद करिए, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमने माल्टोज पढ़ा था कि दिस इज अ मिडल प्रोडक्ट ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो डेफिनेटली स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है कौन? हमारा अमाइलेज, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है सलाइवा के अलावा। क्लियर है? चल, कितने तरह के सलाइवरी ग्लैंड है हमारे अंदर? 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड है। यस, और आपको पता है जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ये सलाइवरी ग्लैंड आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपका क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास होता है एनाटमी का, ठीक है, उसमें सब ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। जब आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा एनाटमी में, एनाटमी जिसको कहेंगे फर्स्ट ईयर MBBS में या मेडिकल कॉलेज में जब भी जाओगे, तो उसमें आप सलाइवरी ग्लैंड को देखोगे, समझोगे और फिर आप समझोगे इतने सारे ग्लैंड हैं क्या। तो अभी हमें ये जानना है कि सलाइवरी ग्लैंड 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, जिसको लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है। और इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपके मेडिकल एग्जाम के अंदर, यानी कि MBBS फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही। MBBS फर्स्ट ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन, 10 नंबर 15 नंबर का ये क्वेश्चन होता है केवल इकलौता। इसमें इतनी डिजीजेस, कैंसर, जानी क्या क्या होता है, सब पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, तो पहला ग्लैंड जो बनाता है इसको मिलकर, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड होता है जो कि पैलेट के पास होता है, आइदर साइड में, यहाँ पे चीक के पास। ठीक है, यहाँ पे आपके सलाइवरी ग्लैंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड। ओके, दूसरा है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि जॉ के लाइनिंग में होता है यहाँ पे। ठीक है, पैरोटिड तो यहाँ हुआ, जॉ की लाइनिंग में आपके होगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरा है सबलिंगुअल, जो कि टंग के साथ एसोसिएटेड, यानी टंग के नीचे प्रेजेंट होगा आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो आपका पैरोटिड है वो यहाँ पे है, ये बड़ा सा ग्लैंड। ठीक है, सबलिंगुअल आपका जीभ के नीचे है और सब मैंडिबुलर यहाँ पे जॉ की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है। ईच सबलिंगुअल ग्लैंड हैज अबाउट 10 स्मॉल डक्ट्स कॉल्ड सबलिंगुअल डक्ट एंड डक्ट ऑफ रिवेनस। क्या कहते हैं इसको? डक्ट ऑफ रिवेनस, जो कि फ्लोर ऑफ माउथ में ओपन होता है। जो टंग के नीचे आपके ग्लैंड्स हैं उसमें छोटे छोटे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सबलिंगुअल डक्ट कहते हैं, और इन डक्ट को डक्ट और रिवेनस भी कहते हैं, जो कि फ्लोर ऑफ माउथ में ओपन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके मुंह में पूरा सलाइवा भर जाता है, क्योंकि सिक्रीट करने वाले हर एंगल से सिक्रीशन हो रहा है आपके मुंह में सलाइवा का। तो 3 तरह के डक्ट से बना है
पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअस। ठीक है, ठीक है, 3 तरह के ग्लैंड हुए, PSS, यह राइट। चल नेक्स्ट ग्लैंड है जो कि बहुत बड़ा ग्लैंड है, जिसका नाम है लिवर। ठीक है, लिवर बहुत ही बड़ा ऑर्गन है, ये लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है इनको, और इनका वेट 1.2 से 1.5 kg तक का होता है एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर। ठीक है, लिवर में कैपेसिटी होती है अपने आप को क्या के रीजनरेट करने की। लिवर हैज द कैपेसिटी टू रीजनरेट इटसेल्फ। यस, दिस इज द ओनली ऑर्गन विच कैन रीजनरेट इटसेल्फ, राइट। 1.5 किलो के लगभग होता है एक लिवर एक ह्यूमन अडल्ट में। डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इंटीरियरली इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी यूनिट्स, जिसको हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं। तो जब आपका लिवर देखेंगे उसके अंदर छोटे छोटे लोब्स होते हैं, जिनको हिपैटिक लोब्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिपैटिक लोब्यूल। क्लियर है? यहाँ पे रहा। ये हिपैटिक लोब्यूल के अंदर बहुत सारे हिपैटिक सेल होते हैं। ठीक है, जिनको हिपैटोसाइट बोलते हैं। ये सारे मिलके क्या सिक्रीट करेंगे? बाइल का सिक्रीशन करते हैं। किसका? बाइल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। लिवर के अंदर बहुत सारे लोब्यूल होते हैं छोटे छोटे, वो लोब्यूल के अंदर बहुत सारे हिपैटिक सेल होते हैं, हिपैटोसाइट्स होते हैं, जो कि मिलके बाइल जूस का सिक्रीशन करते हैं। जो ये लोब्यूल होते हैं वो कवर्ड होते हैं कवरिंग से, जिसका नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन PYQs। ग्लीसन्स कैप्सूल लिवर की कवरिंग नहीं, लिवर में जो लोब्यूल हैं उनकी कवरिंग को बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा। हिपैटिक सेल जो होते हैं हिपैटोसाइट, वो बाइल जूस सिक्रीट करते हैं, जो कि हिपैटिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाता है। कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर। तो बेटा बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर नहीं प्रोड्यूस करता, वो प्रोड्यूस कौन करता है? लिवर। बट वो भेजता कहाँ है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करेगा? उसको स्टोर करता है कुछ दिन तक। ठीक है, इसलिए गॉल ब्लैडर अगर रिमूव कर दिया जाए तो भी बाइल का सिक्रेशन होता रहता है, क्योंकि लिवर अब डायरेक्टली अपना बाइल जूस पोर डाउन करता है। इसलिए गॉल स्टोन होने पे कई बार गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन उससे ऐसा कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। थोड़े बहुत आप परहेज से अपने केयर करते हुए अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर बेसिकली क्या कर रहा है? आपका बाइल का स्टोरेज कर रहा है, और जब ज़रूरत होती है उसको आगे पहुंचा देता है। फंक्शन ऑफ लिवर, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग RBCs इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में RBC प्रोडक्शन का काम कौन करता है? आपका लिवर करता है। तो सबसे पहले लिवर, जब स्प्लीन बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक है, आपके बोन मैरोज बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं, तब आपका लिवर ही एक्चुअली RBC के बनाने में मदद करता है एम्ब्रियो के समय, क्योंकि उस समय ये सब नहीं बने होते हैं। बाइल सिक्रीटेड बाय लिवर हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल का फंक्शन कई होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज इमल्सिफिकेशन। जैसे कि फैट जो है वो इतना इजीली सॉल्युबल नहीं होता किसी चीज़ों में, तो उसको पहले छोटे छोटे माइसिलीस में या छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना पड़ता है, और वो ग्लोब्यूल्स को फिर डाइजेस्ट किया जाता है। तो वो जो इमल्सिफिकेशन होता है, जो उनको ग्लोब्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने का काम होता है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कर दिया जाता है, उतना कहते हैं इमल्सिफिकेशन। उस ब्रेकडाउन को मदद करता है आपका बाइल सिक्रीशन। बाइल जूस इन सब चीज़ों में मदद करता है। ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। लाइपेज एंजाइम फैट डाइजेशन में मदद करता है, उसको भी एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है? हमारा बाइल जूस करता है, जो कि लिवर से मिल रहा है। इसके अलावा हेपेरिन, हेपेरिन जो होता है हमारा ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने में मदद करता है ब्लड वेसल में, इसका भी प्रोडक्शन लिवर में ही होता है। ठीक है, लिवर एंटीकोएगुलेंट है आपका हेपेरिन, जो कि ब्लड वेसल में प्रोड्यूस होता है, ब्लड वेसल के अंदर प्रोड्यूस होके जाता है, ताकि ब्लड क्लॉट ना कर पाए और इजीली आपका मूव करता रहे, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहे, उसका प्रोडक्शन भी लिवर कर रहा होता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। इसके बारे में हमने काफ़ी बात कर ली है। स्मॉल पियर शेप्ड ग्लैंड है, ठीक है, जो कि जस्ट लिवर के नीचे रहता है और लिवर से कनेक्टेड रहता है बाइल डक्ट के थ्रू।
connective tissues to liver, attached by connective tissues to liver. डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको सिस्टिक डक्ट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिस्टिक डक्ट, अलॉन्ग विथ हेपेटिक डक्ट फॉर्म्स अ कॉमन बाइल डक्ट. तो हेपेटिक डक्ट कहाँ से आता है? आपके लिवर से गॉल ब्लैडर में आता है. गॉल ब्लैडर का अपना डक्ट होता है जिसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं. वो दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जो कि बाइल का डिस्चार्ज करता है कहाँ? डियोडेनम, विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर है? स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट में जाके ये बाइल का सिक्रीशन करते हैं. आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये हमारे पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल जाता है और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनता है, जो कि फाइनली डियोडेनम में ओपन होता है. जो फाइनली डियोडेनम में ओपन होता है. देखो आ गया, रिगार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. ठीक है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ होता है? आपके हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट को ये रेगुलेट करता है. डियोडेनम और इस डक्ट के बीच में प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. आपसे लास्ट क्लास के क्वेश्चन में मैंने ये पूछा था. ठीक है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यहाँ प्रेजेंट होता है. इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ लास्ट क्लास. Common hepatopancreatic duct carries bile as well as pancreatic juice into the duodenum, क्योंकि ये पैंक्रियास से भी आ रहा है और बाइल तो ला ही रहा है. तो जब कॉमन डक्ट है तो दोनों तरह के जूस को ये पोर डाउन करता है हमारे डियोडेनम में. क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा लिवर है बड़ा सा, ये रहा हमारा लिवर बड़ा सा. ठीक है, और इसके जस्ट नीचे ये रहा गॉल. तो देखो लिवर से डक्ट निकल रहा है और यहाँ से डक्ट निकल रहा है, मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा और कॉमन बाइल डक्ट आगे चल के पैंक्रियास के डक्ट से मिलता है और फाइनली यहाँ पे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाएगा और यहीं प्रेजेंट होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. क्लियर है? चल, पैंक्रियास कहाँ है? डियोडेनम के बगल से ये स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम पैंक्रियास बोलते हैं. पैंक्रियास के बारे में भी जानेंगे. elongated organ present partly behind the stomach between the limbs of U-shaped duodenum. बेसिकली duodenum के बीच से ही निकलता है, स्टमक के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है हमारा पैंक्रियास. मिक्स्ड ग्लैंड है क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन एक्टिविटी दोनों होती हैं. एंडोक्राइन एक्टिविटी भी प्रेजेंट है, एक्सोक्राइन एक्टिविटी यानी डायरेक्ट ब्लड में भी सिक्रीशन डालता है और एक जगह से दूसरे जगह आपका ओपनली भी सिक्रीट करता है थ्रू इट्स डक्ट्स. ओके, तो एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन पोर्शन. तो जो एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस है जो कि ये इंटेस्टाइन में डालता है, किसके थ्रू? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू. ये इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होता है जो कि डाइजेशन ऑफ वेरियस फूड मटेरियल में मदद करता है. ठीक है, इसके अलावा एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो कि बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, ये सारे हार्मोन को सिक्रीशन में एंडोक्राइन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो एंडोक्राइन हार्मोन जब आपका कम होता है, जब इंसुलिन कम होता है तो आपका डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये सारे इस पैंक्रियास की डेफिशिएंसी या मैल फंक्शनिंग की वजह से होता है. ठीक है, तो ये रहा देखो आपका पैंक्रियास जो कि डियोडेनम के बीच में ऐसे बॉडी एक प्रेजेंट होती है. अदर ग्लैंड, इसके अलावा छुटपुट से छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं आपके स्टमक के अंदर. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकोसा लेयर में रहते हैं. ठीक है, म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर. ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन पोर डाउन करते हैं हमारे स्टमक के अंदर. 3 तरह के सिक्रेटरी सेल्स हैं इनके अंदर. कौन कौन से हैं? चलिए देखें. पहला म्यूकस सेल जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करता है ताकि HCl को आपके HCl से बचा सके आपके स्टमक को. ठीक, दूसरा होता है पेप्टिक या जाइमोजेनिक सेल जो कि इनएक्टिव गैस्ट्रिक एंजाइम का प्रीकर्सर होते हैं, यानी कि जितने भी गैस्ट्रिक एंजाइम है उनको एक्टिवेट करने में, एक्टिवेट कैसे? पेप्टिक सेल या जाइमोजेनिक सेल के फॉर्म में होते हैं जो कि एक्टिवेट होकर गैस्ट्रिक सिक्रीशन करते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो कि HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज क्लॉटिंग मैकेनिज्म में भी मदद करते हैं. ठीक है,
और आपका HCl सिक्रीशन करता है आपका पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। तो 3 तरह के सेल है, म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल जो कि बहुत सारे एंजाइम को बना रहे हैं, एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म आपका पेप्टिक सेल आपके सिक्रीट करते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं HCl के कांटेक्ट में आने में। और तीसरा होता है पैराइटल सेल जो कि HCl का सिक्रीशन कर रहे होते हैं। ये होते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि आपके स्टमक के अंदर है। फिर इसके अलावा इंटेस्टाइन में भी कुछ सेल्स होते हैं। हमने पढ़ा था क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून, कब पढ़ा था? जब हमने विलाई पढ़ा था। इन विलाई के बेस के नीचे थोड़े से गैप प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून कहते हैं, जो कि एल्केलाइन एंजाइम का सिक्रीशन करता है। एल्केलाइन एंजाइम का सिक्रीशन करता है जो कि बहुत सारे इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं, बहुत सारे इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं और इनके सिक्रीशन की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है। इंटेस्टाइनल एंजाइम, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड होता है ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन को भी म्यूकस की आवश्यकता होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना एपिथेलियम प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसलिए ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस भी आपके डाइजेशन में ही मदद करता है, जो हम डाइजेशन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा डाइजेशन ही होगा कि कैसे चीज़ों का डाइजेशन हो रहा है बॉडी में, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी तक के लिए हमने सारे ग्लैंड्स खत्म कर लिए, मेजर माइनर सारे तरह के ग्लैंड जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। अब हम फाइनली इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन के प्रोसेस क्या क्या है, कौन सा एंजाइम कब सिक्रीट हो रहा है, किस चीज़ को डिसॉल्व कर रहा है, किस चीज़ कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें अब नेक्स्ट सेशन में पढ़े। अब हमने समझ लिया एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, कहाँ कहाँ स्पिंक्टर होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, ये सारी चीज़ें अब हमने देख ली। अब फाइनली देखेंगे कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं और वो किस किस चीज़ का फूड में डाइजेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में उसके लिए। तब तक के लिए बच्चों इतना जितना आपको तैयार कराया गया है इसको कीप ऑन रिवाइजिंग वंस मोर। और अगर कोई भी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं दूंगी आपको 2 सवाल, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। उसके पहले सेशन को अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैम का सेशन कब कब आ रहा है। वैसे डेली आपका टेक्निकल सेशन, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड सेशन 12 PM डेली आता है। ओके, चलिए हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। गॉबलेट सेल, इट्स नॉट ग्लोबलेट, इट्स गॉबलेट। गॉबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम सिक्रीट। तो गॉबलेट सेल जो के बारे में हमने बात की है, इनका सिक्रीशन म्यूको इंटेस्टाइन में ये किस चीज़ को सिक्रीट करते हैं, इसका आंसर आपको देना है चारों ऑप्शन में से। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस थ्रू। तो फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करवाता है, इसका जवाब आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर्स। देखते हैं कौन सबसे सही जवाब और कौन सबसे जल्दी जवाब देता है। तो बच्चों ये था आज का सवाल। टिल देन के लिए बच्चों पारी थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, कीप रिवाइजिंग, कीप योर प्रिपरेशन वेल एंड फॉर एनी क्वेरीज, any problem you can easily reach out to me. I am always there for you guys. Okay, thank you everyone, have a great day, bye bye.